पिछली वीडियो में जब मैंने स्टूडेंट की क्लास बनाई थी तो उस क्लास बनाने के बाद हमें एरर्स मौसूल हुए थे, हमें एरर्स मिले थे। और वो एरर्स इसलिए मिले थे क्योंकि ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे दे वर नॉट एक्सेसिबल इन मेन। लेट मी शो दैट टू यू अगेन। लेट मी रन द प्रोग्राम एंड यू वुड सी दैट यू गेट एरर्स ओवर हेयर। और अगर हम एरर के ऊपर जाना चाहें तो एरर ये आ रहा है कि एज जो कि आपने क्लास का एक एट्रीब्यूट एक्सेस करने की कोशिश की है दैट इज़ इनएक्सेसिबल। इसी तरह CGPA भी इनएक्सेसिबल है और नेम उसको अभी हमने इस्तेमाल नहीं किया, वो भी यहाँ पे इनएक्सेसिबल ही है। बट द पॉइंट इज़ कि ये सब कुछ इनएक्सेसिबल क्यों है? ये सब कुछ इनएक्सेसिबल इसलिए है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी क्लास के अंदर सब कुछ प्राइवेट होता है। प्राइवेट एट्रीब्यूट्स और प्राइवेट मेथड्स का मतलब ये होता है कि आपने जो भी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स बनाए हैं दे आर एक्सेसिबल विद इन द क्लास ओनली। विद इन द क्लास ओनली का मतलब ये है कि सिर्फ आपकी क्लास इनको एक्सेस कर सकती है और दुनिया के अंदर कोई भी और फंक्शन इसको एक्सेस नहीं कर सकता। हमने अगरचे क्लास के अंदर कहीं पे भी प्राइवेट नहीं लिखा बट बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर सब कुछ क्लास के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। अगर मैं एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करना चाहूँ कि ये जितने भी मेरे एट्रीब्यूट्स हैं ये प्राइवेट हैं तो उसके लिए मुझे एट्रीब्यूट से ऊपर यहाँ पे एक रिजर्व वर्ड प्राइवेट लिखना होगा और उसके आगे एक कोलन ऐड करना होगा। अभी भी आपके प्रोग्राम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे प्राइवेट लिखने से, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कुछ ना भी लिखते तो उसका मतलब भी प्राइवेट ही था। अब मैं इसको प्रोटेक्टेड करना चाहूँगा और प्रोटेक्टेड करके ये देखना चाहूँगा कि क्या सब कुछ जो हमने यहाँ पे बनाया है इज़ इट नाउ एक्सेसिबल इन द मेन और नॉट। तो यहाँ पे मैंने सिंपली प्राइवेट को प्रोटेक्टेड कर दी है एंड आई वुड ट्राई टू रन माई प्रोग्राम अगेन एंड यू वुड सी दैट यू स्टिल गेट एन एरर। इसका मतलब है कि प्रोटेक्टेड इज ऑल्सो नॉट एक्सेसिबल इन मेन। नॉट एक्सेसिबल इन मेन का मतलब ये है कि जो भी आपके पास प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स और ऑल्सो नॉट एक्सेसिबल इन द मेन। इसका मतलब है कि इनकी एक्सेस कहीं और होगी और वो कहीं और आपको तब पता चलेगा जब आप 4 पिलर्स में से एक तीसरा पिलर जिसका नाम इनहेरिटेंस है वो पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस के अंदर हम प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को इस्तेमाल करेंगे और तब आपको बताएंगे कि एक पेरेंट क्लास के जितने भी प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स हैं वो चाइल्ड क्लास इस्तेमाल कर सकती है। और ये बात सिर्फ एट्रीब्यूट्स तक ही महदूद नहीं है, मेथड्स हैं दे। अगर आपकी क्लास के अंदर कोई प्रोटेक्टेड मेथड्स भी होंगे यानी कि कोई प्रोटेक्टेड फंक्शंस भी होंगे तो वो भी आपकी चाइल्ड क्लासेस एक्सेस कर सकेंगी। अब यहाँ पे हम पब्लिक इसको करके देखते हैं और पब्लिक करने से देखते हैं कि क्या हमारा एरर ख़त्म हो गया है। लेट मी जस्ट सी एंड यू वुड सी कि पब्लिक करने से यहाँ पे एरर ख़त्म हो गया है। अब पब्लिक का मतलब क्या होता है? पब्लिक का मतलब ये होता है कि वट एवर योर एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स विच आर पब्लिक इन क्लास दे आर एक्सेसिबल एवरीवेयर। और क्योंकि वो हर जगह एक्सेसिबल हैं तो इसका मतलब है कि मेन में भी एक्सेसिबल हैं। यहाँ पे पब्लिक करने से मेन में एक्सेस के अलावा बाकी भी अगर कोई लेट से अगर आगे जाके हम कोई और क्लास बनाएंगे या कोई और फंक्शन बनाएंगे तो वहाँ पे भी आपके जितने भी पब्लिक एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं वो एक्सेसिबल होंगे। सिर्फ ये देख लेते हैं यहाँ पे कि हमने पब्लिक करने के बाद जो हमारे वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे उनको वैल्यू असाइन की हुई है क्या हम उनकी वैल्यू को किसी ना किसी तरह डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। और उसका तरीका होगा सी आउट let's say 1.cgpa हैंडल कर लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल F5 और इसको जब हम चलाएंगे तो यू सी एट वैल्यू 2.95 ओवर हेयर। वेल अ क्वेश्चन ओवर हेयर नाउ कि क्या आप अपने एट्रीब्यूट्स को कभी भी पब्लिक बनाना चाहेंगे? वेल द आंसर इज दिस कि नो, यू वुड नेवर वांट योर एट्रीब्यूट्स टू बी पब्लिक। यहाँ पे मुझे ये एक्सप्लिसिटली लिख लेने दीजिए कि ये जितने भी डेटा मेंबर्स हैं दीज विल नेवर बी पब्लिक। तो फिर आप किन चीज़ों को पब्लिक बनाना चाहेंगे? वैसे जनरली हमारे पास ये जो मेथड्स होते हैं दे आर जनरली पब्लिक। जनरली पब्लिक मैंने इसलिए लिखा यहाँ पे क्योंकि आप अपने मेथड्स को प्राइवेट और प्रोटेक्टेड बना सकते हैं बट फिलहाल हम इनको पब्लिक बनाया करेंगे। आपकी क्लास के अंदर आपके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो कभी भी पब्लिक नहीं होंगे।
अगर आपके एट्रीब्यूट्स पब्लिक हैं तो इसका मतलब यही है कि आपका एक स्टूडेंट अपने CGPA को खुद ब खुद चेंज कर सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट रहने दिया करेंगे या एक्सप्लिसिटली लिख दिया करेंगे कि ये एट्रीब्यूट्स प्राइवेट हैं। बट आप देखेंगे ये कि हम जितने भी हमारे मेथड्स बनाया करेंगे, जो कि अभी तक मैंने यहाँ पे बनाए नहीं हैं, उनको हम हमेशा रखा करेंगे पब्लिक। पब्लिक क्यों रखेंगे? क्योंकि हमारी क्लास में जितनी भी एक्सेसिबिलिटी है वो फंक्शंस की होगी। इसका मतलब ये है कि आपके ये जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेथड्स को डायरेक्टली एक्सेस किया करेंगे। ये कभी भी डायरेक्टली एट्रीब्यूट्स को एक्सेस नहीं किया करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे मेथड्स को पब्लिक बनाएं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहें तो कुछ मेथड्स को पब्लिक बना सकते हैं, कुछ मेथड्स को प्राइवेट बना सकते हैं, कुछ मेथड्स को प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। वेल, a general rule of thumb from my side is this कि for now you will keep all your attributes यानी कि all your data members as private, इनको आप कभी भी public नहीं करेंगे। and a general rule of thumb for methods यानी कि functions is this कि आप जितने भी functions हैं उनको फिलहाल public किया करेंगे। Thank you very much. See you in the next video.